अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको जो पिछले मैंने सवाल किए गए हैं उसके जवाब मैं आपको दूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे सवालों का जवाब सवाल करते हैं मुझसे, तो मुझे खुशी होती है कि मैं उसके जवाब आपको दूं और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो सब में पहले है शंकर गुरु, इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि बीपी कफ बांधने से ब्लड प्रेशर का कैसे पता चलता है। तो मेरे भाई, ब्लड प्रेशर बांधने की बीपी को बांधने से ही ब्लड प्रेशर का पता चलता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में जब ब्लड सर्कुलेट होता है, रनिंग होती है जब ब्लड की, तो उस ब्लड के प्रेशर को हम एक कफ के ज़रिए रोक देते हैं। जब हम कफ बांध के उसको एयर डालते हैं तो वो एक कफ फूल के टाइट कर देता है बॉडी यानी कि उस जगह को, तो वहाँ पर ब्लड रुक जाता है। और उसको हम उसके प्रेशर जब बनता है यहाँ पर, जब ब्लड कफ बांधने से, तो उसके प्रेशर को हम जब रिलीज़ करते हैं तो वो प्रेशर कितना होता है वो मीटर आपको बताता है, ठीक है ना। कहाँ से वो प्रेशर शुरू होता है और कहाँ पर आके वो प्रेशर ख़त्म होता है। तो कफ बांधने की वजह से हम उस ब्लड के प्रेशर को रोक सकते हैं और प्रेशर देख सकते हैं कि कहाँ से हमने वो प्रेशर देखा है। तो मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, शायद आपने गौर से वीडियो देखी नहीं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने तफसील से बताया हुआ है। तो और भी सवाल होते हैं तो मैं बड़ी वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट कर बता दिया है, मगर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा गौर से, उसमें मैंने सब तफसील बताई हुई आपको। तो बहुत शुक्रिया शंकर गुरु जी, मुझे पता है कि आपको समझ आएगा ये वीडियो। तो आगे नेक्स्ट है ये हर्षद अम्बोलकर, इनका कहना है नेल ड्रेसिंग जो है, नेल ड्रेसिंग के बारे में इन्होंने मुझसे पूछा है कि ऑइंटमेंट कौन सा यूज़ करते हैं। तो ऑइंटमेंट उस सब में पहले जब ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रेसिंग, जब तक हम ड्रेसिंग बांध रहे होते हैं 3-4 दिन पट्टी करनी होती है उसके साथ एक ऑइंटमेंट वाली वो जाली वाली पट्टी होती है। अब मुख्तलिफ नामों से आती है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जाली वाली पट्टी होती है जिसमें ऑइंटमेंट लगा होता है ऑटोमेटिकली। उसको आप उस जगह पर रखकर फिर ड्रेसिंग करेंगे तो उससे ये होता है कि जब हम पट्टी खोलते हैं ना, तो वो फिर दोबारा से जब हम उसको निकालेंगे तो आराम से पट्टी वो ऑइंटमेंट की वजह से, पट्टी की वजह से ऑइंटमेंट की वो निकल जाती है पट्टी आराम से, तो पेन भी नहीं होता है और आराम से उसको कोई, अगर हम विदाउट उसके ड्रेसिंग करेंगे जब हम निकालेंगे तो वो चिपक जाती है वो वुंड के अंदर, फिर हम उसको जब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती शुरू हो जाती है, तो फिर वो जख्म ताज़ा रहता है। तो इसी वजह से हम ऑइंटमेंट वाली पट्टी रखते हैं। और उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद जब उसमें लेयर बन जाती है उसके नाखून निकलने की जगह पर, तो फिर उसके बाद हम उसको पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट हम उसको लगाते हैं, वो लेयर लगाते हैं खाली, और उसको खुला छोड़ देते हैं। तो 3-4 दिन 5 दिन में वो खुद ही खुश्क होकर एक हार्ट वो बन जाती है, क्योंकि पॉलीफेक्स वुंड को थिकनेस देती है, मोटा करती है, उसको मजबूत करती है, पक्का कर देती है, ठीक है ना। तो पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट लगाते हैं बाद में थोड़ी थोड़ी सी। और तीसरा सवाल है शाहजेब अब्दुल खालिद, ये कहते हैं कि चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के 20 दिन बाद पस आ रहा है चेस्ट ट्यूब के ज़ख़म से, तो क्या किया जाए। तो शाहजेब भाई, असल में वजह यह है कि चेस्ट ट्यूब जब उनकी निकली होगी तो उसमें ना एब्सिस बन जाता है, क्योंकि वो अंदर एक ट्यूब रहती है तो साइडों में थोड़ा बहुत वो एब्सिस बन जाता है। मगर उसकी जब चेस्ट ट्यूब निकलने के बाद जब आपने ड्रेसिंग की होगी तो इसके आगे ये और भी कह रहे हैं कि और स्टिच नहीं लगाए थे चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के बाद। तो भाई एब्सिस वाला पस जो होता है ना, अगर किसी चेस्ट ट्यूब में किसी में एब्सिस बन जाता है, उसको फिर एक तो चेस्ट ट्यूब में एब्सिस जब बनता है जब हम उसको कंटिन्यू उस पट्टी को बंधा रहने देते हैं। अगर हम उसकी चेस्ट ट्यूब की ड्रेसिंग को हर दूसरे दिन चेंज करते रहें, साफ़ करते रहें ज़ख़म को, तो उसमें एब्सिस कभी नहीं बनता, ठीक है ना। अब होता ये है कि चेस्ट ट्यूब लगाने के बाद एक हफ्ता पट्टी नहीं होती, 3 दिन पट्टी नहीं होती, तो उससे वो एब्सिस बन जाते हैं। अब एब्सिस जब बन जाते हैं तो ज़ाहिर है वो फिर स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फिर वो स्किन से वो थ्रेड जो हम स्टिच देते हैं वो कट जाते हैं, तो इस वजह से स्किन भी ख़राब होती है। ड्रेसिंग चेस्ट ट्यूब की लाजमी करनी चाहिए 1-2 दिन बाद, ये रोज़ कर ले तो अच्छी बात होती है। ये सफाई अच्छी तरह रखेंगे ज़ख़म की तो साफ़ होगा, वरना जरासीम एक ही चीज़ बंदी रहेगी तो वो बदबू कर देती है, ख़राब कर देती है, तो ये तो ज़ख़म है फिर भी। तो दूसरा ये है कि स्टिच इसलिए उन्होंने नहीं लगाए होते हैं क्योंकि एब्सिस वाले जख्म पे स्टिच नहीं लगाते। अगर स्टिच लगा देंगे ऊपर से तो अंदर से और मज़ीद वो ख़राब होते हैं। अंदर शुरू में जब जो एब्सिस होता है वो बहुत हल्के हल्के फैलता है, जब वो जड़ पकड़ लेता है ना, फिर वो इसी तेज़ी से फैलता है कि वो पूरे हिस्से को मुतासिर कर देता है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है इंसान। तो कोशिश की जाए कि एब्सिस वाले जख्म पे कभी स्टिच नहीं लगते। एक तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरा ये कि आपने एब्सिस वाले जख्म पे पायोडीन का यूज़ किया होगा, ठीक है ना। पायोडीन का एब्सिस वाले जख्म पे पायोडीन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि और मज़ीद वो चिकनाहट पैदा करता है और उसको लेस बनाता है। तो पायोडीन की वजह से आपके ये एब्सिस बढ़ गया होगा, पस आ रही होगी।
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिस टाइम आपने सवाल किया उस टाइम तो आपका अब मसला हल भी हो गया होगा, मगर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा कि उस टाइम मैं आपको जवाब दे नहीं सका। मैं अभी आखिरी में मैंने कहा था ना आपसे, महीने में आखिरी में वीडियो बनाकर मैं आपको सबकी मैं सेंड करता हूँ, तो इस वजह से मैं बिजी रहता हूँ आजकल। तो उसमें एब्सिस हुआ होगा, उसके साथ पायोडीन की आपने ड्रेसिंग की होगी, तो पायोडीन की ड्रेसिंग की वजह से वो और मज़ीद एब्सिस बढ़ गया होगा। तो नॉर्मल तरीके से अगर एब्सिस वाला जख्म होता है ना, उसमें अगर ज़्यादा पस आ रही है तो उसमें यूसोल का इस्तेमाल करते हैं, यूसोल या एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो एसिडिक एसिड यूज़ करते हैं। और अगर पस येलोश जख्म है, येलो टाइप का जख्म है, पस है थोड़ी सी, तो उसमें यूसोल से आप बिल्कुल ड्रेसिंग करते रहें। जब वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, जब पट्टी खोलते ही ब्लड आना शुरू हो जाए, तो आपको नॉर्मल सलाइन पर ड्रेसिंग रखें, पायोडीन पे कभी नहीं लाएं, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जख्म खुद ही सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो शाहज़ेब भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बहुत देर से आपका जवाब दिया, तो आइंदा के लिए याद रखिएगा और दूसरों को समझाइएगा। और चौथा सवाल है, शादाब खान कहते हैं पीसीएन कैथेटर को रिमूव कैसे करते हैं। तो मेरे भाई मैं सवाल तो आपको मैंने देख लिया, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा कि पीसीएन कैथेटर को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है ना। डालने का तरीका मैंने बताया आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, मगर मेरे को जहन में नहीं रहा। आपने सवाल किया, इसीलिए कहते हैं कि आप सवाल मुझसे करें ताकि मुझे एक मालूमात हो, नॉलेज हो कि मैं आपको आगे से आगे सवाल के जवाब देता रहूँ। तो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह शादाब खान भाई, मैं बिल्कुल आपको बहुत जल्दी मैं आपको मशवरा दूंगा, बताऊंगा किस तरीके के किस तरह से ये रिमूव करते हैं। इसमें भी 2 किस्म होती है, मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा जब मैं वीडियो दूंगा आपको इसकी। और 5वां सवाल है सैफ ज़ाहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। ये मुझे सिर्फ सलाम कहा कि वालेकुम सलाम सैफ भाई, बहुत खुशी हुई आपने मुझे सलाम किया। तो मुझसे सवाल भी पूछ लिया करें कोई ऐसी, ताकि मेरे नॉलेज में भी हो, मैं उसको आपको समझा सकूं, बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम का, थैंक यू। और 6 नंबर पे अनिल चौहान कहते हैं आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या। सर मेरे मोबाइल नंबर को मैं असल में इस मोबाइल नंबर दे नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके सवाल बाद में मैं इतना बिजी रहता हूँ, आप फ़ोन करें मैं उठाऊँ नहीं, आप बोले हैं तो बदतमीज़ आदमी मगरूर आदमी तो बात ही नहीं करता है कोई सवाल। तो मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि ना मैं बिज़ी रहता हूँ सारा दिन, तो मैं इसके आपके सवाल के जवाब आप मोबाइल पे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए आप जो भी कुछ पूछना हो मुझसे यहाँ पर रब्ता कर लें, जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाइड दूंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने मुझसे सवाल किया। और उसके बाद है 6 नंबर पे है एहसान जानी, कहते हैं आप सिविल हॉस्पिटल में होते हैं। जी अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं वाकई में सिविल हॉस्पिटल में होता हूँ। अब आप खुद समझते हो, आपने इतना पूछ लिया तो शहर भी आपको पता होगा, सिटी भी आपको पता होगा, सब कुछ पता होगा। तो मैं वाकई सिविल हॉस्पिटल में होता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। 7वें नंबर पे है कौशाद पटेल, कहते हैं बेस्ट वीडियो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट वीडियो आपको ये लगी है हेमोराइड बेंडिंग गन की जो वीडियो थी, उसको आपने उसमें कमेंट्स किया कि बेस्ट वीडियो, तो कुछ तारीफ़ के बहुत शुक्रिया। मगर आप इसके बारे में थोड़ा और मज़ीद मालूम कर लिया करें, ताकि मैं और मज़ीद आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ, तो मुझे भी नॉलेज हो कि मैं आपने क्या पूछा है, तो मैं और मज़ीद आपको बता सकूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका कौशाल पटेल। 8 नंबर पे है मुकेश पात्रा। मुकेश पात्रा कहते हैं कि मेरे हाथ में भी एक गैंग्लियन है, आपका ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आपका एड्रेस बताएं, मैं रिमूव कराना चाहता हूँ। तो गैंग्लियन सिस्ट की वीडियो पे आपने देख के, तो आपको वीडियो देख ही लिया आपने। अगर आप इस फील्ड से नहीं है तो किसी आप करीबी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, तो उनको अगर कहें कि मुझे इस तरीके से निकालना है, उनको ये ना बोलें कि सर जैसे ये निकाला ऐसे, उनको बोलें आप बेहतर समझते हैं, आप ये वीडियो के हिसाब से मुझे अगर इस तरह से प्रोसीजर करके दे दें तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से मुझसे अच्छा करके देंगे और अच्छी तरह से वो निकाल कर देंगे, क्योंकि वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, तो मैं अब ना मुझे नहीं पता कि आप कौन से सिटी में कौन से कंट्री में हैं, तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि डॉक्टर होता है, तो वो करीबी कोई अच्छे डॉक्टर से आप मशवरा लें और उनको थोड़ा आइडिया दे दें कि मेरी वीडियो दिखा के दे दें कि सर इस तरह की अगर आप सर्जरी करते तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तो मेरे ज़ख्म भी नहीं होगा, कोई वो इंसिजन भी नहीं लगेगा, तो ऐसा कहें कि बुरा ना लगे, ठीक है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका मुझसे पूछने का, मगर मैं आप कौन सी सिटी में मैं कहाँ हूँ, तो इसलिए आप डॉक्टर से मशवरा लें, वो अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर इस तरीके से निकलवाना तो उसी डॉक्टर को दिखाएं, वो बिल्कुल करेंगे, उनको आता है सब ये। और 9वें नंबर पे है DPK केमिस्ट्री, ये कहते हैं कि हेल्पफुल फॉर रिसर्च आल्सो। आईवी चैम्बर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आईवी चैम्बर के ऊपर, इन्होंने कमेंट्स किया है कि हेल्पफुल फॉर रिसर्च आल्सो, यानी कि तहकीक के लिए भी बहुत मुफीद है ये वीडियो यानी कि वो एक तहकीक अगर कोई करे इसकी तो वो वीडियो बहुत अच्छी है, इनको लगी है, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।
DP के केमिस्ट्री के नाम से आपकी वो आईडी है। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने थोड़ा तारीफ की है। को एक 10वें नंबर पे फिर ये है कि अल्ताफ़ हुसैन, और प्लस इन्हीं के साथ एक और है सनावन सनम। तो इन्होंने कहा है कि गुड इन्फॉर्मेशन, और सनावन ने कहा है कि सेम क्वेश्चन, यानी कि एक ही वीडियो पे इन्होंने, एक ने कहा है कि गुड इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि उनका भी यही है कि गुड इन्फॉर्मेशन। आयरन इंजेक्शन वीडियो के बारे में इन्होंने मुझसे पूछा है, मतलब इन्होंने एफिशिएट किया है। तो बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का सलाम करने का। तो मुझे खुशी होती है जब आप लोग सवाल करते हैं, और मज़ीद ऐसे सवाल किया करें ताकि मैं आपको और मज़ीद आपको जो भी हो मेरे वीडियो के हिसाब से, मैं इतना कुछ नहीं बता सका हूँ तो उसी के अंदर से आप, एक वो होता है ना कि बाल की खाल निकालना, वो निकाल लिया करें। एक वीडियो को निचोड़ कर आप जो जो पूछना चाहें वो पूछ लिया करें, ताकि मुझे भी नॉलेज हो, मैं भी आगे देखूं कि यार ये सवाल किया है, मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बारे में आपने सब पूछ लिया है मुझसे, तो मैं कैसे उसका, तो मैं भी देखूं, रिसर्च करूं उसकी, मैं भी आगे सीखूं, थोड़ा सा समझूं आप लोगों के सवालों से। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के सवाल में। इंशाल्लाह अगले महीने के फिर सवाल मैं आपको जमा करके इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत थैंक्स। तो मेरे चैनल MZ टेक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मजीद और वीडियो बनती रहे और इसी तरह मैं मुझे अप्रिशिएट करते रहे। थैंक यू।